हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ौदा का मैदान सज चुका है, रन बांकुरे तैयार हैं। सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और भाजपा ने योगेश्वर दत्त को दोबारा आजमाया है। हमारे साथ प्रचारकों की सूची में शामिल इस समय मूलचंद शर्मा हैं। उनसे जानेंगे कि उनका बड़ौदा को लेकर क्या कार्यक्रम है, क्या दावा है और क्या मुद्दे वहाँ रहने वाले हैं। शर्मा जी, आप जो बड़ौदा के लिए सूची बनाई है पार्टी ने, उसमें आप भी शामिल हैं। ये बताएं कि बड़ौदा जाने का क्या कार्यक्रम है आपका और कितने दिन का कार्यक्रम है। बड़ौदा का चुनाव 20 के बाद चालू हो जाएगा। अभी कल नॉमिनेशन हुआ है। इसके बाद जो जिम्मेदारी संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जहां संगठन जिम्मेदारी लगाएगा, जिस गांव में, शहर में, कस्बे में, और वो भारतीय जनता पार्टी की जिनने जो देश में, दुनिया में जो परचम फैला है, एक एक बात लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो बड़ौदा की जो जीत है, जो अपना जो पहलवान योगेश दत्त को दी है, वो भारी मत से चुनाव जीतेगा। आप क्योंकि पार्टी के हैं, मंत्री हैं, आपका ये दावा रहेगा, लेकिन दावा किस आधार पर है? क्योंकि वो सीट कभी भी पारंपरिक रूप से भाजपा की नहीं रही, हुड्डा का गढ़ माना जाता है। उम्मीदवार लाए हैं वे, और जिस तरह से उसकी भौगोलिक स्थिति है, उसमें भाजपा ने लीग से हटकर टिकट दी है। तो ऐसे में दावे का आधार क्या है, जीत के दावे का आपका? मेरी 33 साल की राजनीतिक जीवन में एक ही बात सुनता, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार नहीं बनेगी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार में जो कभी नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी में देश और प्रदेश में करके दिखाया है। मोदी देश के प्रधानमंत्री दूसरी जगह बने, अपने दम पूर्ण बहुमत बने, और हरियाणा में जो कभी कल्पना भी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कभी कह नहीं सकते भारतीय जनता का मुख्यमंत्री बना। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की, दोनों की सरकार मिलकर आज सरकार चल रही है। और लोकसभा सोनीपत और रोहतक को भी कहते हुए, कभी लोकसभा सोनीपत को और रोहतक को नहीं जीत सकते, कभी हो ही नहीं सकता। और वो भी लोगों ने करके दिखाया है। जो काम वहाँ के रोहतक के, सोनीपत के लोगों ने, वो लोग चाहते हैं विकास हो। रोहतक का विकास देखिए, सोनीपत का विकास देखिए, नेशनल हाईवे देखिए, लोगों की शिक्षा दीक्षा देखिए, लोगों की जो सिलेक्शन हुई है मेरिट योग्यता के आधार पर हुई है। तो ये सब वहाँ के लोग जानते हैं कि विकास कराना बड़ौदा में, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देनी होगी। सबको, जाति, धर्म, मजहब को, सबको छोड़कर हरियाणा के विकास के नाम को वोट देने, हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे को वोट देनी पड़ेगी। कि हरियाणा आज सबसे एडवांस अपना स्टेट है, और उसके जब एडवांस होने के नाते हम सब लोगों को एडवांस चलना पड़ेगा। कि बड़ौदा का जो विकास है, जो कांग्रेस के जो मित्र, जो दूसरे दल कहते हैं हमने कभी इस सीट को नहीं छोड़ा, तो वहाँ के लोग समझते हैं इनकी जो गुलामी थी, जो इन्हें गुलामी के, वहाँ के लोगों को गुलामी, विकास नहीं, MLA MP वो देते रहे। उन्होंने कहा नहीं भाई, नहीं, विकास को वोट देंगे, प्रदेश का विकास होगा, योगेश्वर दत्त जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, मनोहर लाल जी का प्रदेश से परचम फैलेगा, OP धनखड़ जी का परचम फैलेगा, देश और दुनिया में मोदी जी का परचम फैलेगा। हम सब लोग उसके लिए लोग वोट देंगे कि बीजेपी। आपके लिए जो इस समय बड़ौदा सीट है, नाक का सवाल बनी है? नहीं, नाक का हमारे सबके लिए लोग चाहते हैं कि भाई सब ये सीट जीते, और भारतीय जनता पार्टी की झोली में 4 साल काम करना, लोगों को 4 साल विकास कराने हैं। और समय, अभी चुनाव हुआ, अभी ये चुनाव होने जा रहा है, तो 4 साल लोगों को करना काम है, बहुत लंबा समय। इसे वोट देंगे कि बड़ौदा का विकास कराना है, बड़ौदा किस गरीब का बेटा थानेदार लग जाए। मंत्री जी, इस समय बड़ौदा की सीट की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ के जो पूरी तरह से जो आसार बनते हैं, कृषि कानून, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से विरोध चल रहा है पूरे प्रदेश में, खासकर हम हरियाणा की बात ही करेंगे, तो वो कोई बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनेगा? नहीं, कोई मुद्दा नहीं बनेगा। जो ये बात कर रहे हैं बड़ौदा के चुनाव में जी, किसान की बात है, किसान आज सब खुश है, किसानों के आड़ती खुश हैं, पर कांग्रेसी मित्र खुश नहीं है। जो कांग्रेस की जो दुकानदारी थी, जो परंपराएं दुकानदारी थी, जो किसान के नाम की दुकानदारी करते, जो व्यापारी के नाम की दुकानदारी करते,
उनकी दुकानें सब बंद हुई हैं और आज वहाँ के लोगों ने कहा है कि हम जाति धर्म मजहब से उठकर हम योगेश दत्त पहलवान हैं। पहलवान की ना जात होती ना बरादरी होती। पहलवान ने जब देश और दुनिया में जब नाम कमाया था, कुश्ती में जो मेडल लेके आए थे, उसने ये नहीं कहा था मैं बड़ौदा का, उसने प्रदेश का नाम करा, देश का नाम करा। तो जो सीट होगी बड़ौदा में तो हरियाणा में नंबर 1 होगी, उसके विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, विकास के नाम वोट देंगे। कोई भी लोग किसी उससे जाति धर्म मजहब से उठ के वोट देंगे, विकास के नाम वोट देंगे। विपक्षी दल जो वहाँ पर मुद्दा बना रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात है, कृषि कानूनों की बात है, सरकार की नाकामी भी मानते हैं। उनका कहना यही है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। क्या आपको लगता नहीं किसी तरह से वहाँ लोगों का विरोध फेस करना पड़ेगा? नहीं, बताएं से भी काम कौन सा नहीं। भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है। भ्रष्टाचार पे आप इनके आंकड़े निकालो, आज के आंकड़े, भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है। नौकरी योग्यता के आधार पर ना पर्ची ना खर्ची पे कराए। अभी किसी सीएलओ होती थी नेता से, तब सीएलओ होती, आज आप ऑनलाइन जाइए सीएलओ होती हैं। कोई पेट्रोल पंप की हो, दुकान की हो, शोरूम की हो, आज ईमानदारी से शोरूम उनकी सीएलओ मिल जाती है। आप जाके देखिए जितने भी महकमे हैं, मैं ये तो नहीं कहता सब कुछ ठीक हो गया, पर कांग्रेस से सब कुछ 80% भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए। और कांग्रेस के मित्र चाहते हैं, उन पर कोई काम तो है नहीं, एक ही बात कहते हैं ये हो गया। तो मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा जो मोदी और मनोहर के नेतृत्व में जो विकास हुआ, ये कभी इतिहास में हुआ नहीं। शुक्रिया। तो ये हैं मूलचंद शर्मा, जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि योगेश्वर दत्त जीत कर आएंगे। और लोगों को क्योंकि विकास चाहिए, सरकार के 4 साल पड़े हैं, तो इस विकास के नाम पर जो है वोट भाजपा के उम्मीदवार को मिलेगी। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।